नमस्कार दोस्तों। आज हम मैक्रो लेसन प्लानिंग का मैथमेटिक्स का एक लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं जो है पूर्णांक और योज्य प्रतिलोम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ऊपर छात्र अध्यापक का नाम लिखना है, फिर अनुक्रमांक, विषय, उपविषय, फिर कक्षा, समय और विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने वाले हैं। इसमें 8 कंपोनेंट होंगे। तो जो पहला कंपोनेंट है हमारा वो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो इसमें आप लिखोगे कि पठन पाठन की सफल प्रक्रिया के अंत में सभी छात्र व छात्राएं, कि जो सभी छात्र व छात्राएं हैं वो लेसन प्लान के एंड में क्या क्या सीख जाएंगे। तो इस पाठ योजना से वो सबसे पहले तो पूर्णांक के अर्थ को मौखिक रूप से बता सकेंगे, पूर्णांक एवं योज्य प्रतिलोम को चार्ट के माध्यम से समझा सकेंगे, संख्या रेखा पर पूर्णांकों के निरूप को श्यामपट्ट के माध्यम से दर्शा सकेंगे, क्रम विनय गुण की उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा वो आएगा शिक्षण सामग्री, कि इस पाठ्य योजना को करने के लिए किन किन शिक्षण सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली है श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, चार्ट, संकेतक, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है उसकी तरफ चलते हैं हम। तो वो हमारा कंपोनेंट है पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो हम इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा। तो पहला वो प्रश्न पूछेगा बच्चों से कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, नेक्स्ट परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, और लास्ट वन संख्याओं का एक विशाल संग्रह जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो जब प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के उत्तर छात्र दे देगा तब जो छात्र अध्यापक है वो कहेगा कि बच्चों आज का जो हमारा उपविषय है वो है पूर्णांक और योज्य प्रतिलोम, और इसी अपने उपविषय को वो ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेगा। तो हमें यहाँ पे ब्लैक बोर्ड काट के भी इस तरीके से अपने लेसन प्लान में चिपकाना है। फिर हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन देंगे। फिर उसके बाद पूर्णांक की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे इस तरीके से, और उसी डेफिनेशन को जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें लगता है उसको आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखोगे वहाँ कक्षा पे, और अपने लेसन प्लान में यहाँ जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है अपने लेसन प्लान में आपको उसे भी दर्शाना है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आप इस तरीके से आगे प्राकृतिक संख्याओं की डेफिनेशन लिखोगे और पूर्ण संख्याओं की भी परिभाषा लिखेंगे। जो जो भी आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य में पॉइंट लिखे हैं उन सभी पॉइंट्स को आपने यहाँ पे इलेबोरेट करना है। जैसे कि हमारा वहाँ फर्स्ट पॉइंट था कि पूर्णांक को मौखिक रूप से परिभाषित कर सकेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पूर्णांक की परिभाषा दे दी। और उसी तरीके से नेक्स्ट जो पॉइंट था पूर्णांक और योज्य प्रतिलोम, तो अब हम पूर्णांक और योज्य प्रतिलोम के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे पूर्णांक और योज्य प्रतिलोम के बारे में कहा है, लिखा है सब कुछ। उसके बाद वहाँ थर्ड पॉइंट हमने लिखा था संख्या रेखा पर पूर्णांकों का विरूपण। तो हमने यहाँ पे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का विरूपण के ऊपर टिप्पणी की है, और जो भी हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखना है या फिर जो भी डायग्राम बनाना है वहाँ पे वो हम अपने लेसन प्लान में भी बनाएंगे, और हमें बच्चों को चार्ट भी बना के दिखाना है। तो आप कुछ इस तरीके का चार्ट बना सकते हैं, इस तरीके का आप चार्ट बना सकते हैं। और जो भी आप चार्ट बनाओगे वहाँ बच्चों को दिखाने के लिए, तो उसका आपने अपने लेसन प्लान में एक छोटा सा मिनिएचर टाइप भी लगाना है। तो आप इस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर मिनिएचर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वहाँ पे पॉइंट था वो था क्रम विनय गुण। तो हमने यहाँ पे क्रम विनय गुण के बारे में अच्छे से चर्चा की है, उसको अच्छे से डिस्कस किया है, और जो भी उदाहरण हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं वो हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, यानी कि हम ब्लैक चार्ट के ऊपर यहाँ पे लिख के दर्शा सकते हैं कि हमने ये चीज़ ब्लैक बोर्ड पर लिखनी है। फिर लास्ट हमारा था कि धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक में अंतर। तो इस तरीके से हम अंतर को भी क्या करेंगे, दर्शाएंगे, है ना। ब्लैक बोर्ड पे जो हमें लिखना होगा वो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम अपने कंपोनेंट की ओर चलते हैं जो है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम लिखेंगे कि पठन पाठन की सफल प्रक्रिया के अंत में छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति हेतु मुख्य बिंदुओं को दोहराएगा। तो उसके बाद क्या करेगा, लास्ट में जो छात्र अध्यापक है
वो जो भी आपके पाठ योजना के मुख्य बिंदु हैं उन सभी को क्या करेगा, दोहराएगा अच्छे से। फिर उसका नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा मूल्यांकन, कि अब छात्र अध्यापक ने क्या करना है, मूल्यांकन हेतु बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने, कि जो आपने बच्चों को समझाया उन्हें वो समझ भी आया अच्छे से या नहीं। तो आप यहाँ पे इवैल्यूएशन कर रहे हो बच्चों की, उनसे पूछ रहे हो कि जो आपने उन्हें समझाया है वो उन्हें अच्छे से समझ आ गया है, अगर नहीं आया है तो आप उन्हें दोबारा से समझा सकते हो। इन प्रश्न को पूछ के आपको पता लग जाएगा कि बच्चे इन प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अगर दे पा रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, नहीं दे पा रहे हैं तो आपको एक बार पुनः उन्हें समझाना है। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, बच्चों को गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे दो। इसके लिए आप यहाँ लिखोगे, पठन पाठन की सफल प्रक्रिया के अंत में छात्र अध्यापक गृह कार्य हेतु निम्नलिखित प्रश्न श्याम पट पर लिखेगा। तो फिर जो छात्र अध्यापक क्या करेगा, कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए बच्चों को दे देगा, जिससे वे अपना होमवर्क भी घर में भी अच्छे से इन सभी प्रश्न की जो भी उन्होंने कक्षा में किया है उनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।